कहते हैं कुछ चीज़ों में वक्त के साथ सिर्फ धूल नहीं, आत्माएं भी जम जाती हैं, और वो चीज़ें कभी कभी अपने पुराने मालिक को ढूंढते हुए वापस लौट आती हैं। ये कहानी है अर्जुन की, जो शहर से अपने पुराने गांव आया था अपनी दादी से मिलने। अर्जुन जब आया तो देखा गांव शांत था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और कोने में रखा एक पुराना रेडियो था। दादी ने अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, उस रेडियो को हाथ मत लगाना, वो तेरे दादा का था और जब से वो मरे हैं वो रेडियो कभी बंद नहीं हुआ। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा दादी बस पुराने अंधविश्वासों में यकीन करती हैं, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन की नींद खुली। बिजली नहीं थी, लेकिन कमरे में धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी, पुराने गाने की आवाज। कहीं दीप जले कहीं दिल। अर्जुन चौंका। उसने टॉर्च जलाई और देखा रेडियो अपने आप चालू था। उसने स्विच बंद किया, मगर गाना बंद नहीं हुआ, बल्कि आवाज और ज्यादा साफ हो गई, जैसे कोई पास खड़ा गा रहा हो। उसने डरते हुए दादी को बुलाया, लेकिन दादी चुप थीं। उनकी आंखें खुली थीं, पर वो बोल नहीं पा रही थीं। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन भागकर अपने कमरे में चल गया। अगली सुबह जब दादी की हालत सुधरी तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तेरे दादा उस रेडियो से बहुत प्यार करते थे, हर रात वो उसी पर गाने सुनते थे। एक रात आकाशवाणी स्टेशन से लाइव प्रसारण के दौरान बिजली गिरी थी, रेडियो फट गया और उसी वक्त तेरे दादा भी। दादी रो पड़ी। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या वाकई रेडियो में दादा की आत्मा है, या ये सब उसकी कल्पना? तीसरी रात अर्जुन ने हिम्मत की। उसने रेडियो के पास मोबाइल कैमरा लगाया और खुद बैठ गया। ठीक 12 बजे वही गाना बजने लगा, लेकिन इस बार गाने के बीच में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, मेरी बात सुन। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, मुझे वहां से निकालो, मैं फंस गया हूं। अर्जुन बोला, दादा, क्या आप सच में हो? रेडियो जोर से क्रैक की आवाज करता है और कमरे की सारी चीजें हिलने लगती हैं। अर्जुन डरकर रेडियो तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी एक झटका लगता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सुबह जब गांव वाले कमरे में आए तो अर्जुन बेहोश पड़ा था। रेडियो टूट चुका था, लेकिन उसमें से एक पुराना ऑडियो टेप निकला। टेप पर लिखा था, आखिरी प्रसारण 1984। गांव के स्कूल मास्टर ने टेप को अपने रिकॉर्डर में चलाया और सबके कान खड़े हो गए। उसमें से आवाज आई, ये है आपका आखिरी प्रसारण है। आज रात हम उन आत्माओं को बुलाएंगे जो कभी वापस नहीं आई। और उसके बाद एक भयंकर चीख सुनाई दी। मास्टर ने टेप बंद कर दिया। सब लोग कांप उठे, क्योंकि वो आवाज अर्जुन की थी। गांव वालों ने घर को बंद कर दिया और रेडियो को जला दिया। लेकिन कहते हैं, जब भी उस गांव में बिजली चली जाती है तो कहीं ना कहीं से वही गाना फिर सुनाई देता है, कहीं दीप जले कहीं दिल। और लोग आज भी कहते हैं वो रेडियो जलने के बाद भी कभी बंद नहीं हुआ।